जय हिंद विधि मित्रों। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के उस प्रथम प्रणेता के बारे में जिसने वर्तमान भारतीय संविधान की नींव रखी और हम में से अधिकतर लोग उनके नाम से, उनके काम से अपरिचित हैं। सर बेनिगल नरसिंह राव भारत के उन काबिल सिविल सर्वेंट, न्यायविद और डिप्लोमेट्स में थे जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने औपनिवेशिक शासन से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के विकास को सुविधाजनक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान के ड्राफ्टिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए। भारतीय लोकतंत्र के विकास और संविधान निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को श्रेय मिला। अनेक नाम ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, उनसे हम भली प्रकार परिचित हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम चर्चा से लगभग गायब ही रहता है जिसने पहली बार भारतीय संविधान लिखा। वैसे तो भारतीय संविधान को तैयार करने में कई विद्वान लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनेक महाविद्वान लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन एक व्यक्ति है जिन्हें सबसे कम ख्याति मिली। वक्त के साथ धीरे धीरे हम संविधान तैयार करने में उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का योगदान भूलते चले गए। सर बेनिगल नरसिंह राव 1946 में बीएन राव को एक औपचारिक रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञों की कोर ड्राफ्टिंग कमेटी के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। विविधता से भरे इतने बड़े भारत देश के नागरिकों के लिए कानून और आचार संहिता बनाना, उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना एक विस्तृत कार्य था। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो संविधान की क्षमता को समझे और पुराने औपनिवेशिक सोच से परे हो, जिनकी मानसिकता, जिनका आचार व्यवहार औपनिवेशिक सोच से या उसकी मानसिकता से एकदम पृथक हो। अपने व्यवहारिक आचरण और आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ राव ने यह काम अपने कंधों पर लिया। तो आइए विधि मित्रों, बात करते हैं कौन थे सर बीएन राव। अपने समय के सबसे ख्यातनाम न्यायविदों में शुमार किए जाने वाले सर नरसिंह राव ने न सिर्फ भारत का बल्कि बर्मा का संविधान लिखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर बीएन राव के सम्मान में भारतीय सरकार द्वारा 1988 में डाक टिकट जारी किया था। 26 फरवरी 1887 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मैंगलोर में बुद्धिजीवियों के परिवार में सर बेनिगल नरसिंह राव का जन्म हुआ था। इनके पिता बेनिगल राघवेंद्र राव एक विख्यात चिकित्सक थे। सर नरसिंह राव ने मैंगलोर के कैनरा हाई स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने पूरे मद्रास राज्य में सबसे ज्यादा अंकों के साथ परीक्षा पास की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की। सर राव ने सदैव शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1909 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उन्हें बंगाल में तैनात किया गया। वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लगे। 1925 में उन्हें एक साथ 2 पोस्ट ऑफर की गई। उन्हें असम में प्रोविंशियल काउंसिल के साथ सरकार का कानूनी सलाहकार भी बनाया गया। साल 1935 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के भारत में सुधारों के लिए शुरू किए गए कामों में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाने के लिए भी अपना योगदान दिया। इसके बाद उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। इसके अतिरिक्त सर बीएन राव जम्मू कश्मीर राजशाही के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। 1946 में बीएन राव को उनकी विद्वत्ता के मद्देनजर औपचारिक रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञों की कोर ड्राफ्टिंग कमेटी के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बीएन राव ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूके की यात्रा की, जहां उन्होंने विद्वानों, न्यायाधीशों, न्यायविदों, रिसर्च स्कॉलर्स और विधायी कानून के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की। सर नरसिंह राव ने साल 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप, प्रथम प्रारूप बनाकर तैयार किया था। यह हमारे भारतीय संविधान का मूल एवं प्रथम प्रारूप था। इसी ड्राफ्ट पर संविधान सभा ने अलग अलग बिंदुओं पर बहस कर हमारा संविधान तैयार किया। बहस के बाद जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में संविधान निर्माण के कार्य में योगदान के पश्चात सर बीएन राव ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में अपनी सेवाएं दी। साल 1949 से लेकर 1952 तक वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। जय हो सर, जय हो।